गुड इवनिंग एवरीवन। जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं, आशा है आप सभी से अनुरोध है, जितने लोग भी यहाँ पे ज्वाइन है, आप सभी लोग इस मीटिंग को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। आज की जो ट्रेनिंग है आप सभी के लिए बहुत ही खास और दमदार होने वाली है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है आप सभी के लिए आपकी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट के लिए और लेकर जाने वाला है। क्योंकि जो प्रोडक्ट आप सभी के लिए हमारे लेकर आई है वो बहुत ही हेल्दी एंड वेल्दी भी होने वाला है। हेल्दी इसलिए ताकि वो आपकी हेल्थ को बेहतर एंड एनहांस के रूप में लेके जाएगा और आपकी वेल्थ को भी आगे इम्प्रूवमेंट को बढ़ाएगा। तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि इस ट्रेनिंग को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए वो सप्ताह आज बहुत बड़ा उम्मीद वाला है कि आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे अपनी इनकम को, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। डॉक्टर जगमीत सूरी मैम यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। तो मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की ट्रेनिंग के अंदर। मैं चाहूँगा आप वो इन्फॉर्मेशन हमें वो डिलीवर करें जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। जी, गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी वेलकम मच। मैम। सो आई एम एक्साइटेड कि वापस से आप सबके आज ट्रेनिंग का डे है और एक हफ्ते के बाद हम बुधवार के दिन ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं और होपफुली यही उम्मीद करते हैं कि आप सब जने इस ट्रेनिंग में आए ताकि आप अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज के बारे में सीख सकें, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आगे बढ़ पाएंगे, उतना बिजनेस को भी ग्रो कर पाएंगे। सो मोटिव जो ये सेशन का है सिर्फ मेरे लेक्चर्स नहीं है, बल्कि आपकी नॉलेज को बढ़ाना है। और आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे और उसको फर्दर प्रमोट भी तभी कर पाएंगे अगर आप उसके फायदे जानते होंगे कि ये क्यों बेहतरीन है और हमें ये प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना है मार्केट के किसी और प्रोडक्ट की जगह से। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि मैं देख रही हूँ अभी से ही काफी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दैट्स ग्रेट। तो डेफिनेटली जो एंड तक बना रहेगा उसकी कुछ क्वेरीज को मैं अपनी तरफ से जरूर कंप्लीट करके कोशिश करूंगी कि प्रॉपर रिजॉल्व कर सकूं। बट अगर उसके बाद भी किसी की क्वेरीज रह जाती हैं तो वो जो भी आपके टीम के लीडर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आप जो हैं वो ये क्वेश्चन हमारे तक पहुंचा सकते हैं, सो दैट कि हम आपको ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। सो आज के हमारे दो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जरूरत क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो सर्दियां शुरू हो गई हैं मतलब कफ, कोल्ड, छाती जाम, स्पेशली बच्चों में ये दिक्कत बहुत आती है, तो उस पे एक डिस्कशन करेंगे। एक हम अपनी माइंड की अलर्टनेस को कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे माँ बाप इस बात को लेके चिंतित रहते हैं कि बच्चे की माइंड जो है उसका कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं है। और जिन लोगों की उम्र जो है वो ज्यादा हो गई है उनकी टेंशन ये रहती है कि कुछ सामान रखा था और रखते ही भूल गए कि क्या रखा, कहाँ रखा। तो उस पूरी गिनती बुनती में हम लगे रहते हैं। तो ऐसे ही दो बेहतरीन प्रोडक्ट, जो कि एक रेस्पो केयर है जो कि आपकी चेस्ट इन्फेक्शन, आपकी चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा, और दूसरा जो हमारे माइंड की जो अलर्टनेस है, जो हमारे माइंड की रीडिंग कैपेसिटी है, उसको भी इम्प्रूव करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन टॉनिक की, जिसको हम मेम्प्रो कह रहे हैं। सो बेसिकली इसमें ब्रह्मी है, हल्दी है, मंधुकर्णपुरी है और हरड़, बहेड़ा और आंवला है। सो बेसिकली अगर मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ कि जब हम बचपन में थे तो मुझे याद है कि हमारे पिताजी ने हमें ब्रह्मी बहुत दी है, जस्ट बिकॉज के माइंड की शार्पनेस और माइंड की अलर्टनेस बढ़ती है। तो डेफिनेटली आज हमें लगता है कि हाँ, हम इतना सब कुछ याद कर पाए, मेडिकल लाइन में हम इतना आगे प्रोग्रेस कर पाए, तो शायद कहीं ना कहीं वो अच्छा खान पान था या वो अच्छा देख रेख था जो कहीं ना कहीं हमें फायदा कर गया। तो मेम्प्रो में मतलब हमारी मेमोरी, हमारे माइंड की रिलैक्सेशन, हमारे माइंड की ग्रास्पिंग पावर, के जो चीज हम कर रहे हैं वो हमें याद भी रहे।
तो उसके लिए जो है वो मैम्प्रो प्रोडक्ट जो है MR की तरफ से आपके पास प्रोवाइड किया जाता है। और ये सब चीजें जो मैंने पढ़ी हैं, ये सब की सब हमारी नेचुरल हर्ब्स हैं। हल्दी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये सब चीजें तो हम घरों पे इस्तेमाल करते ही हैं, और हम सब जानते हैं कि इन सब चीजों के कितने फायदे हैं। तो एक एक करके इनकी डिस्कशन करते हैं कि ये हमें क्या बेनिफिट दे रहे हैं। सो मंधुकर्णिपर्णी जो है इसमें डाली गई है, ये बेसिकली हेल्प करती है हमारे माइंड की अलर्टनेस को बढ़ाने के लिए, कि क्विक और एकदम से आपने किसी भी बच्चे से, छोटा बच्चा होता है और आप उससे कोई जवाब देते हैं तो पलट के एकदम से जवाब देता है, क्योंकि उसका माइंड उतना शार्प होता है, वो एकदम से चीजों को कैच करता है और उसी के रिस्पॉन्स में बात करता है। और बहुत बार बच्चे ऐसे भी अच्छे जवाब दे जाते हैं कि हम सब या तो हंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं या सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि अरे इस बच्चे का दिमाग कितना शार्प है। सो उसी शार्पनेस को बढ़ाने के लिए बेसिकली जो है वो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम मैम्प्रो कह रहे हैं। और ये माइंड की, आपकी जो ब्रेन की शार्पनेस है, जो आईक्यू है, आईक्यू क्या है कि आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मतलब कि जो चीजें आपने याद किया, एक है कि हमने सिर्फ उसको रट्टा मारा, रट्टा मार के और हम बस उसको रटते रहे, बट एक चीज है कि हमने उस चीज के बेसिक को समझा और समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी किया जिंदगी में या अपनी लाइफ में आगे, कि जिसके कारण हमारा जो माइंड है उसने हमें कुछ प्रोडक्टिव या कुछ अच्छा आउटकम प्रोवाइड किया। तो ब्रेन जो है, जो हमारा ब्रेन है, पूरा दिमाग के अंदर, जो हम कह सकते हैं कि भेजा इन सिंपल लैंग्वेज, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ब्रेन कह रहे हैं, तो बेसिकली ये बहुत बड़ा जंजाल है, बहुत सारे न्यूरॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये न्यूरॉन्स की खासियत क्या है कि अगर हम इनको चाहें तो कहते हैं कि दिमाग को जितना इस्तेमाल कर लोगे वो उतना शार्प हो जाएगा। और स्पेशली जो एज ग्रुप 2 साल का बच्चे से लेके 6 साल तक के बच्चे का जो माइंड है वो मैक्सिमम ग्रोथ फेज में होता है। और उस टाइम पे जैसे हम लोग गाइड करते हैं पेरेंट्स को कि उस टाइम पे आप बच्चों को ऐसी चीजों से अवगत कराइए, ऐसी नॉलेजेबल चीजें प्रोवाइड कराइए कि जिससे उनकी माइंड जो है उसकी शार्प कैपेसिटी जो है वो बेटर हो जाए, और जिसके कारण उनका जो आईक्यू लेवल है वो कहीं ना कहीं पे इम्प्रूव हो। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अबैकस का प्रैक्टिस करते हैं, मैथ्स का कैलकुलेशन रहता है जिसमें लोग फटाफट मैथ्स की सारी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो शकुंतला देवी के बारे में भी आपने सुना होगा, इंडिया की जो मैथ्स की सबसे बड़े, हम कहते हैं कि मतलब ऐसी लेडी के जो आपको हैरान कर दे, इतनी जल्दी वो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को कर सकते थे। तो ये सब चीजें जो हैं ये क्या है, ये ब्रेन की शार्पनेस और ब्रेन के आईक्यू लेवल के कारण आती हैं। सो उन सब चीजों के लिए हमें कहीं ना कहीं पर ये सब चीजें जो हैं, जो हेल्दी आइटम्स हैं, वो अपनी डाइट में लेके आनी चाहिए। तो इसीलिए ब्रेन का जो डेवलपिंग फेज है उसमें इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। देन मैं उन लोगों के लिए भी बात करती हूँ कि जिन लोगों का एज फैक्टर होता जा रहा है कि 40-45 प्लस में एंटर हो रहे हैं, या फिर 50 इयर्स क्रॉस करने जा रहे हैं, और भगवान की कृपा से अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई हो कि आप बेहतरीन हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है। बट उस कंडीशन में हमें माइंड का जो रिग्रेशन प्रोसेस है, धीरे धीरे क्या होता है कि ब्रेन विद एज जैसे ग्रो करता है वैसे ही 50 के बाद ये धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है। दैट्स वाई वो डीजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, मेमोरी लॉस होता है, चीजें जल्दी से याद नहीं रहती, फटाफट हम भूल जाते हैं। तो उन सब चीजों को इम्प्रूव करने के लिए वो फेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बच्चे का फेज जब डेवलपिंग फेज में आ रहा है। तो दोनों ही उस टाइम पे इंपॉर्टेंट है जहां पर ब्रेन के सेल्स अपना कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर बचपन में वो ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हैं, और जब हम एज की तरफ जा रहे हैं, 50 इयर्स क्रॉस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा डिटोरेट हो रहे होते हैं, डाउनवर्ड जा रहे होते हैं। तो ऐसी फेज में चीजों को याद रखना, मेमोराइज करना
हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी हम कहते हैं कि जो एज्ड लोग आते हैं उन्हें कहते हैं कि कुछ कैलकुलेशंस में अपने माइंड को जरूर रखिए, सो दैट कि आपका माइंड का अलर्टनेस जो है वो डल ना हो। तो वैसे ही अपनी माइंड पावर को बढ़ाने के लिए मेम्प्रो जो है ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आपकी वो जो माइंड की शार्पनेस है या माइंड का जो वो मेमोरी पोर्शन है वो कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, सो उसी चीज को मेंटेन करने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ये एक तरह से ब्रेन टॉनिक है डेफिनेटली, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये क्यों ब्रेन टॉनिक है, बिकॉज ये वो जो अलर्टनेस है, जो सेल का डैमेज का प्रोसेस है, ये उसको स्लो डाउन कर रहा है, जिसके कारण जो ग्रोथ फेज है वो मेंटेन रह रहा है और हमारे ब्रेन सेल्स जो है वो अच्छे से काम कर सकते हैं। बट ब्रेन सेल्स की सबसे बड़ी जो एक पॉइंट है जो हमेशा याद रखना चाहिए कि एक बार अगर हमारा ब्रेन का सेल डैमेज हो गया, वो वापस से नया नहीं हो सकता। जैसे कि बॉडी के बाकी सेल्स हैं, डेड होते हैं नए बनते हैं, डेड होते हैं नए बनते हैं, वैसे ही ब्रेन के सेल्स अगर बहुत ज्यादा ड्यूटोरेट हो जाएं तो उनका रिवर्सल उतना मुश्किल होता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम बढ़ जाए, हमें अल्जाइमर्स हो गया या पार्किंसन जैसी कंडीशंस आने लग गई, है ना, टोटल मेमोरी लॉस ब्रेन में होने लग गया, तो उस फेज पे पहुंचने से पहले ही अगर हम अपने माइंड के अलर्टनेस को लेके आ जाएं तो शायद ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। देन डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि हेड में इंजरी हुआ या हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या हो गया कि ब्रेन में क्लॉट फॉर्मेशन होने लग गई, जिसके कारण खून का जो दौरा है ब्रेन की तरफ वो रिड्यूस हो गया, जिसके कारण क्या होता है ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। एकदम से हम खड़े खड़े गिर गए और बाद में जब एमआरआई वगैरह कराया तो पता चला ब्रेन में क्लॉट आ गया है। सो ऐसे क्लॉट्स को ये फॉर्म नहीं होने देता है। ऐसे क्लॉट्स जो ब्रेन को जाके कहीं ना कहीं पे डिस्टरबेंस कॉज कर रहे हैं, ये उन सब चीजों को जो है वो रिड्यूस करता है, जिसके कारण आपका ब्रेन अलर्टनेस जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर होता है और इम्प्रूव हो जाता है। प्लस जिन लोगों को बार बार एपिलेप्सी के फिट्स पड़ते हैं, बहुत ज्यादा फिट्स की प्रॉब्लम आती है, सो ऐसे लोग भी जो हैं वो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वो फिट की फ्रीक्वेंसी को कम करेगा। देखिए डेफिनेटली फिट आ रहा है तो कुछ ना कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस ब्रेन के न्यूरॉन्स सेल में जो है, ब्रेन के सेल को हम न्यूरॉन सेल कहते हैं, तो बेसिकली उन न्यूरॉन्स में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस जरूर हुए हैं जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली उसको हमें इम्प्रूव करना है, उसको बेटर करना है, ताकि जो सप्लाई है एक न्यूरॉन की दूसरे को, जो मैसेज का प्रोसेस है, वो सर्किट हमारा बंद नहीं होना चाहिए। सपोज इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। घर पे एक बल्ब लगाया है, लेकिन बल्ब को हाथ लगाने से ऑन नहीं होता, एक स्विच दिया होता है, उस स्विच को आप ऑन करते हो तो वो सर्किट के थ्रू करंट जाता है और जाके वो बल्ब को ऑन करता है। सेम तरीके से हमारे ब्रेन के सेल्स जो हैं उनके साथ भी एक सर्किट कनेक्टेड होता है जो सारी नर्व इम्पल्सेस को पूरी बॉडी में मैसेज कन्वे करता है। जैसे कि बात मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ या मेरा इवन हैंड मूवमेंट भी हो रहा है, तो ये सब कुछ कंट्रोल्ड है मेरे ब्रेन से, और ये ब्रेन की कमांडमेंट्स के कारण ही मैं इन सब चीजों पे कंट्रोल कर पा रही हूँ। तो ये सब चीजें जब डिस्टर्ब्ड होती हैं तो उसके कारण जो है कई लोगों को मिर्गी के दौरे जैसे पड़ते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन सब चीजों में भी जो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस ब्रेन में डेवलप हुई, तो इस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हल्दी डाली गई है वो बेसिकली यही काम करता है कि वो सारे की सारी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। मैं अभी एक इंटरनेशनल ऑथर की बुक पढ़ रही थी, उन्होंने काफी अच्छा ब्रेन के ऊपर डिटॉक्स करने का प्रोसेस लिखा था, और जो मेम्प्रो में मैंने देखा कि वही कंपोजिशन में वो 3 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, हरड़, वहीड़ा और आंवला। ये बेसिकली क्या करते हैं, ब्रेन के टॉक्सिक लेवल को रिड्यूस करके रखते हैं, और उसकी रिडक्शन के कारण जो ब्रेन के अंदर बहुत टॉक्सिन लेवल आ रहे हैं उनको कंट्रोल करते हैं और वो बॉडी से वॉश आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो इसी के कारण जो है ये मेम्प्रो अपने आप में एक बहुत कंप्लीट प्रोडक्ट है, और अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत लगती है तो डेफिनेटली
जो है वो आप ये मैमप्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इसमें जो ब्रह्मी डाली गई है वो मेंटल कामनेस के लिए, हमारी एंजाइटी, बेचैनी, जिन लोग कहते हैं ना अरे यार बहुत एंजाइटी अटैक हो रहे हैं, पैनिक अटैक हो रहे हैं, माइंड जो है वो बहुत रेस्टलेस होता है, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं माइंड से रिलेटेड। देखिए आजकल क्या है कि हमारी जो सराउंडिंग है उसमें अकेलापन बहुत हो गया है। अकेलापन कैसे? फैमिलीज छोटी हो गई हैं, और छोटी फैमिली में भी पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो आपस में जो इंटरेक्शन का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं पे रिड्यूस होता जा रहा है। और उसी इंटरेक्शन के प्रोसेस के रिडक्शन के कारण हम स्ट्रेस जो है उसको रिलीज नहीं कर पाते। हम जैसे पहले अगर हम बचपन में याद करें तो क्या घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो सब आपस में बैठेंगे, बात करेंगे, और बात करके उन चीजों के बारे में अपने माइंड से स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। बट आजकल के टाइम में हम अपनी रेपुटेशन और उन सब चीजों के चक्कर में स्ट्रेस इतना अंदर ही अंदर बंद कर लेते हैं कि जिसके कारण हमें पैनिक अटैक, एंजाइटी, बेचैनी और माइंड की परेशानियां भी रहती हैं। और बहुत सारे लोगों में मैंने क्लिनिकली भी ये चीज नोटिस की है कि जिन लोगों में कई लोगों में शुगर लेवल भी एकदम से स्पाइक हो जाते हैं, बिकॉज माइंड में इतना रेस्टलेसनेस है, माइंड जो है वो एंजाइटी से भरा हुआ है, फियर इतना ज्यादा है कि अरे भाई क्या होगा, क्या बनेगा। इन सब प्रॉब्लम्स को लेके जो है वो कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है उसमें एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन शुरू हो जाती है, जिसके कारण पैनिक अटैक, ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर्स, और हमारा जो ब्रेन में जो है वो पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में भी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा इरिटेशन है, एग्रेसिवनेस है। बहुत जगहों पे आपने न्यूज़पेपर्स में भी ये चीजें पढ़ी होंगी कि एक बच्चे ने अभी लास्ट डेज में मैं पढ़ी थी कि उसने अपनी फैमिली को जो है वो बिकॉज ऑफ सम रीजन जो है उसने घर में पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया, या पेरेंट्स को इंजर्ड कर दिया। सो ये सब चीजें बहुत कॉमनली देखने के लिए आ रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं माइंड की वो जो रेस्टलेसनेस है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाती है। सो ऐसी प्रॉब्लम्स को, जहां पर माइंड की, बच्चे की जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर की तरफ जा रहा है, और वो बच्चा जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट बनता जा रहा है बहुत बचपन से ही, बहुत छोटे एज में। और आप देखेंगे कि चीजों को तोड़ फोड़ रहा है, इरिटेशन है, और जिद पे भी बहुत ज्यादा है कि नहीं बस यही करना है। तो या थोड़ा सा माइंड ऐसा है कि जहां पर उसको दूसरे को परेशानी देके या कुछ गलत करके उसके माइंड को जो है वो एक फीलिंग ऑफ गुडनेस आती है। तो ये सब तरह एक माइंड के डिसऑर्डर्स हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जिनको ट्रीट करने के लिए भी हम मैमप्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम ADHD, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड कहते हैं। कि बच्चों में जो है वो प्रॉब्लम आया जिसके कारण उनका माइंड इरिटेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो उसमें किसी को भी इंजरी कर सकते हैं, किसी को भी परेशानी दे सकते हैं। सो ऐसी प्रॉब्लम्स को रिलीज आउट करने के लिए मैमप्रो जो है वो अपने आप में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और आप इसको यूज कर सकते हैं। प्लस इसमें हल्दी डाली गई है। सो हल्दी बेसिकली क्या करता है, देखिए अल्जाइमर्स एक ऐसी डिजीज है, आप सबने एक मूवी भी देखी होगी जिसमें पार्किंसन के लिए ब्लैक मूवी जो है वो अमिताभ बच्चन जी की थी, कि जिसमें उन्होंने एक ऐसा दिखाया है कि हाँ कुछ टाइम बाद उनकी मेमोरी बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो चीजों को याद नहीं रख पाते हैं। सो वैसी कंडीशन जो है, या अल्जाइमर्स कंडीशन जो है, अल्जाइमर्स 6th लीडिंग कॉज है वर्ल्ड में डेथ का। मतलब 6वें नंबर पे ये प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, और 6वें नंबर पे अल्जाइमर्स डिजीज आती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को खत्म कर जाते हैं। बीमारी के कारण उनकी डेथ हो जाती है। रीजन बीइंग बिकॉज अल्जाइमर्स में क्या है कि पेशेंट अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम, अपने बारे में जानकारी, सब चीजों को भूल जाता है। सो ये जो प्रॉब्लम आती है ये क्यों आती है? क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने शुरू हो गए, और बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज लोग घर से निकले और फिर घर ही नहीं पहुंच पाए। रीजन बीइंग
क्योंकि वो भूल ही गए कि वो किस एरिया में या किस जगह पे रह रहे थे। सो ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स को ओवरकम करने के लिए मेम्प्रो अपने आप में बहुत 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 अच्छा प्रोडक्ट है। सो अगर आपके भी घर के आसपास कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग रहते हैं जिनको बहुत ज्यादा मेमोरी लॉस है, और हम लोग अक्सर देखें तो बात करते हुए हम लोग हंसते भी हैं कि अरे भाई अभी तो बताया था नानी को या दादी को कि भी चीज याद रखी है, ये फिर भूल गए। बट एक्चुअली ये उनकी गलती नहीं है, ये माइंड के न्यूरॉन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पे डेड हो रहे हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। एंड डेफिनेटली अगर आप एक हेल्दी प्रोडक्ट मैम्प्रो जैसा प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें कि सारी हर्ब्स हैं, ब्रह्मी है, हल्दी है, हरड़, बहीड़ा, आंवला, मधुबनी जो डाली गई है इसमें, तो ये सब चीजें जो हैं वो डेफिनेटली हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही बेनिफिटेड हैं। सो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है रेस्पो केयर। तो मैंने जैसे बात की कि अभी विंटर्स आ रहे हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, छाती जाम, बहुत ज्यादा कंजेशन, और बच्चों में तो बहुत ज्यादा कॉमनली आप देखेंगे कि जिसके कारण जो है वो पेशेंट्स को काफी इश्यूज रहते हैं। और जैसे अभी आप लोग सुन भी रहे होंगे कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के कारण जो है वो ब्रीदिंग इश्यूज बहुत सारे लोगों में आ रहे हैं, इवन अस्थमैटिक इश्यूज भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसमें हमारा जो है वो अदरक डाला गया है, जिंजिबर, और सिनेमन मतलब दालचीनी का पाउडर भी इसमें डाला गया है, पेपरन मतलब कि इसमें काली मिर्च जो है वो डाला गया है, और इसमें हमारा तुलसी जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये मेन 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, बट इनके अलावा भी कम अमाउंट में बाकी और प्रोडक्ट्स भी जो है वो ऐड ऑन किए गए हैं, बट मेजरली ये 4 प्रोडक्ट हैं जो इसमें बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन प्रोडक्ट्स को उठा के यूज करना जो हम नॉर्मली घरों में करते हैं, तो जो इसके एक्टिवेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्चुअली हमारी बॉडी को बेनिफिट करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं पे इसमें डेफिसिट रह जाते हैं। क्यों? या तो जो चीजें हमारे पास पहुंच रही हैं वो बहुत ज्यादा स्प्रे के थ्रू पहुंच रही हैं, या वो नेचुरल नहीं है। अब दालचीनी आप लेने जाओ तो आप देखोगे कि आपको इतनी डुप्लीकेसी मिलेगी, उसमें बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी मिलेगी। बट जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रिपेयर किए जाते हैं ये वो इम्पोर्ट किए जाते हैं। जैसे श्रीलंका की दालचीनी जो है वो सबसे फेमस मानी जाती है और सबसे इफेक्टिव मानी जाती है। सो ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके उनका ऑयल का एक्सट्रैक्शन करके ये प्रोडक्ट जो है वो आप तक पहुंचाए जाते हैं। डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बहुत ही ट्रस्टेड प्रोडक्ट है फॉर पेशेंट जिनको अस्थमैटिक इश्यूज होते हैं, जिनको एलर्जिक कंडीशंस के कारण जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। डेफिनेटली वो लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेगुलर बेसिस में ये हमें बेनिफिट भी करेगा। तो जो इसमें अदरक डाला गया है, तो अदरक क्या कर रहा है, ये ब्रोंको पल्मोनरी डिस्फेजिया मतलब कि जो हमारी चेस्ट है, हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर ब्रोंकाइज होते हैं जिनमें की एयर जाती है और आती है, और वो जो ब्रोंकाई हैं वो हमारी लंग्स तक पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई को, एयर की सप्लाई को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब अगर हमारे फेफड़े अच्छे से काम नहीं करते तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि कुछ बच्चे हम कहते हैं ना 7वें महीने में पैदा हो गया या 8वें महीने में बच्चा पैदा हो गया, जिसके कारण बार बार उसको चेस्ट इन्फेक्शंस हो जाती हैं। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो बार बार उसको चेस्ट रिलेटेड इन्फेक्शंस रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए जो है आप रेस्पो केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग लेटर ऑन स्टेजेस में जाके उनको अस्थमैटिक इश्यूज होते हैं, या बच्चे का वजन जो है वो बहुत कम हुआ, खान पान अच्छा नहीं था माँ का, जिसके कारण बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल पाया। या बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में मदर रही कि जिसके कारण बच्चे की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन के लिए जो है वो आप रेस्पो केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। ये इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को रिड्यूस करेगा। हमारे जो ब्रोंकाए हैं जिसमें की एयर जो है वो आ रही है, जा रही है,
और हमारे एल्वोलाई होते हैं जो छोटी छोटी हवा की झिल्लियां हैं जो प्रेजेंट हैं, और उनमें हर टाइम पे थोड़े अमाउंट में ऑक्सीजन जरूर प्रेजेंट होती है, ताकि अगर हम किसी भी हाइपोक्सिक कंडीशन में जाएं जहां पर हाई एल्टीट्यूड्स में गए, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, तो हम सडनली हमारे जो फेफड़े हैं वो एकदम से काम करना नहीं रुकते। तो क्या होता है, कुछ टाइम तक हम सरवाइव कर पाते, क्योंकि जो हमारी लंग्स के अंदर छोटी छोटी झिल्लियां हैं, एयर की झिल्लियां हैं, वो सब क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन को ट्रैप करके रखती हैं और एकदम से उसको पूरे तरीके से खाली नहीं करती। एंड दैट्स वाई जब ऐसी जगहों पे हम जाते हैं तो हम अच्छे से सरवाइव भी कर पाते हैं। सो इसमें एक्टिवेटेड फॉर्म में जो है वो शोगोल डाला है, जो कि बेसिकली कैंसर को प्रिवेंट कराने में हेल्प आउट करता है। देखिए, अगर मैं एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स की बात करूं, वो फूड जो हमारे शरीर में सोजिश होने से हमें बचाते हैं, उनमें से अदरक एक फॉर्म है उसकी। और जब हम इसके एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, आप घरों पे देखेंगे ना, तो चाय में क्या होता है, हम अदरक ऐसे उठा के फेंकते नहीं है, क्या करते हैं, उसको हल्का क्रश किया जाता है। वो क्रशिंग क्यों की जा रही है, वो क्रशिंग करने का बेसिक मोटिव यही है कि वो क्रश करने के कारण उसका जो वाटरी कंटेंट है, जो एक्चुअली जिसमें वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो एक्टिवेट किया जाता है और फिर उसको हम यूज करते हैं। तो आप सोचिए कि कमर्शियल बेसिस पे इन सारी ऑयल्स का, इन सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन करके रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है वो आप तक पहुंचाया जाता है, और जिसके कारण कफ, कोल्ड, अस्थमैटिक इश्यूज में आपको जो है वो बेटरमेंट आती है। देन इसमें दालचीनी डाली गई है। डेफिनेटली दालचीनी जो है वो सुप्रेस करती है ट्यूमर सेल्स को, कैंसर सेल्स को, ट्यूमर सेल्स को, जो कि पॉलीफ्रेट हो रहे हैं, जो बढ़ रहा है साइज, उसको रिड्यूस करता है। बिकॉज दालचीनी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है। और बहुत सारी मेडिकल इश्यूज आजकल जो आ रहे हैं वो बॉडी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। रेजिस्टेंट मतलब कि शुगर जो है वो बॉडी मेटाबोलाइज करने में वक्त ले रही है, और उसका कारण है लिवर। हमारा लिवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, उसकी क्लेंजिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही। तो दालचीनी बेसिकली वो प्रोसेस जो है जहां पर कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को सही तरीके से यूज कर सकें और बॉडी में इंफ्लामेटरी कंडीशंस को रिड्यूस कर सकें, वहां पर ये काम करता है। और ये एंटी माइक्रोबियल है, मतलब कोई भी माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, फंगस, पैरासाइट्स, पेट में कीड़े वगैरह होना, और इवन बॉडी पे भी बहुत लोगों को जैसे रिंगवॉर्म वगैरह जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए ये हमें बेनिफिटेड रहता है। लंग्स की ऑब्स्ट्रक्शन मतलब छाती में जो रेशा जमा हो रहा है, जिसके कारण सांस ले रहे हैं तो क्या होता है, आवाज आती है, वीज का साउंड आता है कि ऐसे करके जब हम लेते हैं तो एक आवाज आती है, जहां से पता चलता है कि आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप आपकी चेस्ट पे लगाते हैं। तो क्यों लगाया जाता है, रीजन यही है कि वो स्टेथो लगाने के कारण वी कैन साउंड के भी हाँ चेस्ट में कितनी ब्लॉकेज है, म्यूकस कितना है, रेशा कितना अंदर जमा हो गया है। तो उन सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए जो इसमें दालचीनी डाली गई है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है, और डेफिनेटली ये हमें फायदा करती है। प्लस जिन लोगों को भी स्वाइन फ्लू या कोविड के ड्यूरेशन में भी जो हम लोगों ने काढ़े बना के पिए हैं, तो अगर याद हो तो उसमें भी जो है वो डेफिनेटली ये दालचीनी जैसी हर्ब्स जो हैं, हल्दी, दालचीनी, तुलसी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। और प्लस स्वाइन फ्लू जिन लोगों को हो जाता है तो वो लोग भी जो है ये रेस्पो केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर मतलब कोब्ड जिसको हम कहते हैं, कोब्ड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारे लंग्स डिस्ट्रक्शन होते जाते हैं। मतलब बार बार इन्फ्लामेशन हुई, जैसे मैंने बताया कि बच्चा जो है वो अर्ली एज में पैदा हो गया, लंग प्रॉपरली डेवलप नहीं थे, और जब वो बाहर आया तो आते ही इन्फेक्शन उसने कैरी कर ली, और उस इन्फेक्शन के कारण क्या होगा, हर 6 महीने बाद आप कहेंगे अरे सर पता ही नहीं चलता, बच्चा हर 6 महीने के बाद इसका नजला जुकाम बंद ही नहीं होता है। तो दैट मीन्स कि इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं, तो वहां पर आप रेस्पो केयर देंगे, और ये जो है वो डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा। बट येस, अगर किसी को भी चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो मिल्क का इनटेक डायरेक्ट फॉर्म में मत करिए, बिकॉज वो कंडीशन को एग्रावेट भी कर सकता है।
प्लस इसमें जो काली मिर्च डाली गई है, काली मिर्च एक तरीके का एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर मतलब कि जो भी चीजें जो भी हर्ब्स हम यूज कर रहे हैं, उन हर्ब्स के न्यूट्रिएंट को एक्टिवेट करने का प्रोसेस जो है वो पेपरिका में है, काली मिर्च में है, जिसको हम यूज कर रहे हैं। वूफिंग कफ, जैसे भी मैंने बात की कि छाती में रेशा बहुत ज्यादा भर गया है, बहुत ज्यादा जाम हो गया, और समटाइम ऐसे लगता है कि जैसे आरी चला रहे हो, ऐसी आवाज चेस्ट में से आने लगती है। तो ऐसी सब प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए डेफिनेटली जो है वो रेस्पोकेयर प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। प्लस रिसर्च शो करती है कि अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रेस्पोकेयर दिया जाए, तो जिन लोगों में ट्यूबरक्लोसिस, देखिए टीबी की जो दिक्कत है, मानते हैं कि इस पे हमने पूरी तरीके से कवरेज कर लिया है, 9 मंथ्स का 12 मंथ्स का इसका कोर्स होता है, बट रिलैप्स भी हो सकता है। सो वो रिलैप्स के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए हमें 9 to 12 मंथ्स का कोर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड है वो तो पूरा करना ही है, बट आगे चल के वो प्रॉब्लम मेरे से मेरे बच्चों तक ट्रांसफर ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे को ही वापस दोबारा से वो प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए भी आप रेस्पोकेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जैसी इश्यूज को, अस्थमा जैसी इश्यूज को एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं जाने देगा, उन पे कंट्रोल करके रखेगा। बॉडी के एलर्जिक रिस्पॉन्स को जो है वो कंट्रोल करेगा, जिसके कारण जो है वो ऐसे सेल नहीं बनेंगे कि जो हमारे इंटरनल सिस्टम को जो है वो डैमेज करें। बेसिकली जैसे ऑटो इम्यून कंडीशंस में होता है कि मेरी ही बॉडी के सेल मेरी ही बॉडी को खत्म करने के फेज पे लेके जा रहे हैं, और जिसके कारण धीरे धीरे जो है वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा तुलसी। तुलसी के बेनिफिट हम सब जानते हैं, और हॉस्पिटल्स में अक्सर हम लोग तुलसी ड्रॉप, जो लोग बहुत टाइम से हॉस्पिटल में चेस्ट रिलेटेड इन्फेक्शंस के लिए आते हैं, और पोस्ट सर्जरी के बाद भी उन लोगों को, कई लोगों को चेस्ट इन्फेक्शंस हो जाती हैं और छाती जो है वो जाम है, बहुत रेशा आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उनको अगर तुलसी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, तो वो इतना इफेक्टिव काम करते हैं कि वो बिल्कुल उसको रिड्यूस कर देता है। और म्यूकस को एयरवेज से, मतलब हमारे नाक बंद है, हमारा गला खराब है, हमारी चेस्ट में पूरा रेशा भरा पड़ा है, उस रेशे को खत्म करने के लिए जो है इसमें तुलसी का एक्टिवेटेड फॉर्म डाला गया है, और ये एक्टिवेटेड फॉर्म हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हमारे इंटरनल सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करेगा, मजबूत बनाएगा। और इवन कॉमन कफ एंड कोल्ड जैसे इश्यूज हो रहे हैं, तो वहां पर भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हाँ, जिन लोगों को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, कई सालों से चलती आ रही है, उन्हें थोड़े लंबे अरसे तक ये दवाई, जैसे अस्थमा है बहुत सालों से चलता आ रहा है, तो इसको थोड़ा आपको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर कॉमन कफ एंड कोल्ड हुआ है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, जब प्रॉब्लम्स थोड़ी बेटर हो जाए तो आप उसके बाद इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। बट डेफिनेटली देखिए, जिंदगी में जो है वो सारी जिंदगी स्टेरॉइड्स के ऊपर रह के और अपने अस्थमा को कंट्रोल करते रहें, उसका कोई फायदा नहीं है। उसके साथ साथ आप रेस्पोकेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करिए। जैसे जैसे आपका रिलीफ फैक्टर बढ़ना शुरू होगा, अपनी दवाइयों को आप रिड्यूस कर दीजिए और रेस्पोकेयर की जो डोज है उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो डेफिनेटली क्या हो गया, विद टाइम आपको उन दवाइयों की ज़रूरत जो है वो परमानेंटली भी बंद हो सकती है, और या फिर उनके बहुत मिनिमम डोज के साथ भी आप अपनी लाइफ को बेटर वे और बेटर तरीके से जो है वो जी सकते हैं। बिकॉज देखिए, सांस के साथ ही हम जी रहे हैं, सांस है तो हम जीवित हैं, जहां सांस बंद वहां सब कुछ बंद। तो इसीलिए सांस बहुत जरूरी है, उसको साफ सुथरा रखना जरूरी है, और उसको साफ सुथरा करने के लिए हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े बहुत बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करते हैं। बट अगर उनमें सोजिश होती जाए तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। देन बहुत सारे लोगों को साइनस के इशू होते हैं कि यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, हमारे पूरा स्कल के अंदर जो है वो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हो जाती है, जहां पर ब्लॉकेज हो जाता है एयरवेज का, कि जहां
हवा निकलनी चाहिए, जानी चाहिए, तो ये पूरे ब्लॉकेज के कारण जो है वो साइनोसाइटिस हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं ना मुझे साइनस की दिक्कत है, सुबह उठते सार छींकें शुरू हो जाती हैं, ठंडे पानी से नहा लें तो बुरा हाल हो जाता है, एकदम नहा के निकले और हल्की सी भी हवा में गए तो एकदम से सब कुछ जकड़ जाता है, और या फिर इतना ज्यादा नजला हो रहा है कि सिर में दर्द हो रहा है, या डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सिर में नजला चला गया, तो वो बेसिकली सिर में नजला का मतलब है साइनोसाइटिस हो जाना। सो वो साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम है, डेफिनेटली उसको रिलीव करने के लिए आप जो है वो रेस्पो केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी लोगों को भी आप जो है इसके बेनिफिट बता सकते हैं। प्लस जिन लोगों में लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेटरी कंडीशंस रही, जैसे अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकाइटिस, या हम कहते हैं कॉब्ड की डिजीज के धीरे धीरे हमारे एयरवेज डैमेज होते गए फिर रिपेयर हुए फिर होते गए, सो ऐसी सब इश्यूज में और स्वाइन फ्लू जैसी कंडीशन में जो है वो रेस्पो केयर प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू। आज के दोनों ही प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। मेम्प्रो जो कि हमारे माइंड की रिलैक्सेशन, माइंड में हो रही, ब्रेन में हो रही सोजिश को कम रखता है, हमारे ब्रेन को सेफ करके रखता है आफ्टर 45-50 इयर्स। अगर हमें मेमोरी रिलेटेड इशू हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन, खिजावट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आप मेम्प्रो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपको बार बार चेस्ट इन्फेक्शंस हो रही हैं, तो वहां पर यहाँ पर अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो आप रेस्पो केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट एमआर की तरफ से आपके लिए स्पेसिफिकली अपनी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल नेचुरल तरीके से प्रिपेयर करके आपके पास प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर अब आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं।